देखो, हम वर्ड तक बताए थे, WH वर्ड बताए थे, कौ गो होता है 9 गो, कौ गो होता है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को बनाया कैसे गया है, सेंटेंस को बनाया कैसे गया है। प्यारे बच्चों, सेंटेंस 3 चीजों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कितने चीजों से बनाया गया है, 3 चीजों से, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कितने से बना हुआ है, कौन कौन, सब्जेक्ट, वर्ब, सीधा बैठ, सीधा बैठ कोने लिख चुपचाप, इन्हें क्या मुंह देख रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और, सब्जेक्ट वर्ब और, सब्जेक्ट वर्ब और। अब ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ए वर्ड दैट इज डूर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ए वर्ड दैट इज डूर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ए वर्ड दैट इज डूर ऑफ एक्शन, एक शब्द जो क्रिया शुरू करता है, शुरू करता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। एक शब्द जो क्रिया शुरू करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। कोई तो होगा जो कुछ शुरू कर रहा होगा, तो जो शुरू करेगा उसी को क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। पत्र लिखना हो, पत्र लिखा जा रहा है, राम राइट्स ए लेटर का मतलब क्या हुआ कि राम पत्र लिखता है। अब सवाल यह है कि के पत्र लिखता है, राम के पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। के पत्र लिखता है, राम। बोलो, ये वर्ड दैट इज डूर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ए वर्ड दैट इज डूर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक शब्द जो क्रिया शुरू करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, जो शुरू करता है। इसमें अगर कोई पूछेगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग जलेबी, यू आर ईटिंग जलेबी। तो अब कोई पूछेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें, यू। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, यू आर ईटिंग जलेबी। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, राम राइट्स ए लेटर। इसमें जलेबी कौन खा रहा है, यू। तो ये शुरू कर रहा है ना, शुरू करने वाले को ही क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, शुरू करने वाले को ही सब्जेक्ट कहा जाता। समझ में आ गया, बुझा जाएगा। अगला आता है वर्ब। सब्जेक्ट ये हो गया, तो वर्ब क्या है, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या हो गया, वर्ब का मतलब क्या हो गया,
कुछ ना कुछ करना ही क्रिया कहलाता है। जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो, पढ़ना क्रिया है। मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ाना क्रिया है। अगर हम खाएंगे तो खाना क्या हो जाएगा, हम चलने लगे तो चलना क्या हो जाएगा, कोई गीत गा रहा है तो गाना क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या किया जा रहा है, राम राइट्स ए लेटर, लिखा जा रहा है। लिखना क्या हो गया, वर्ब, वर्ब ना। लिखना क्या हो गया। दूसरा सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, काम क्या हो रहा है, खाना। ईटिंग जलेबी, खाने का काम हो रहा है ना। काम क्या हो रहा है, खाना। काम क्या हो रहा है, तो यहां पे ईटिंग क्या हो जाएगा, इसका वर्ब। ईटिंग क्या हो जाएगा, तो जो क्रिया होता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या करता है, आता है, कुछ ना कुछ करता है। आ करके जो कुछ करेगा सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो करेगा, क्या करेगा, कुछ लिखेगा, खाएगा, रोएगा, पढ़ेगा, हंसेगा, गाएगा, उसको कहा जाता है वर्ब। राम राइट्स ए लेटर, ए वर्ड दैट इज डिनोट एक्शन और पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। बोलो, ए वर्ड दैट डिनोट एक्शन और पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। एक शब्द जो एक्शन और पोजीशन को सूचित करता है उसी को कहा जाता है वर्ब। जैसे राम राइट्स ए लेटर, इसमें कोई पूछेगा वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, राइट। जैसे यू आर गोइंग टू अ स्कूल, आप स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें बताओ काम क्या हो रहा है, जाना ना। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, गोइंग। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम, आए समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं। और जो कुछ होगा उसको क्या कहा जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, हम बोले हैं कि जो शुरू करेगा क्या कहलाएगा, वो सब्जेक्ट। और जो कुछ किया तो उसको क्या कहा जाएगा, वर्ब। अगर कुछ करेगा तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम हो गया सब्जेक्ट, राइट्स क्या हो गया, क्रिया, वर्ब। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो बच गया वो क्या कहलाएगा, जो सब में से, अब बताओ, यू आर गोइंग, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया वो, तो जिस चीज का प्रभाव किसी पर पड़ता है तो उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है उसको। जैसे ए वर्ड दैट अफेक्टेड बाय वर्क ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट के काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसी को क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे राम राइट्स ए लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लेटर। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बराबर हो गया इसमें लेटर। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें। जैसे यू गो टू मार्केट, अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट पूछेगा तो क्या बताओगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, मार्केट। जैसे यू ईट, अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ईट माने क्या होता है,
खाना ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? ये तो वर्ब हो गया। यू तो सब्जेक्ट है। कौन शुरू किया है खाना? सब्जेक्ट ना। तो ये तो यू हो गया सब्जेक्ट। यहां पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है ना? बुझाया? क्योंकि इसमें नहीं था ना। चलो अगला एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे राम गोज टू जंगल। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? कौन है? हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट है। और कौन है? समझ में आ रहा है? चलो बना लो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अगला आता है स्ट्रक्चर। पढ़ो स्ट्रक्चर। ये क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज ए मेथड और फॉर्मूला which gives us an idea to create a sentence correctly. A structure is a method or formula which gives us an idea to create a sentence correctly. स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज ए मेथड, एक तरीका या सूत्र। कह रहे हैं ना कि मेथड और फॉर्मूला है। विच माने होता है जो, गिव्स अस हमें देता है, हमें देता है, क्रिएट ए सेंटेंस करेक्टली, सेंटेंस को सही लिखने का तरीका देता है। समझ में आया क्या हुआ? स्ट्रक्चर एक तरीका या सूत्र है जो हमें सेंटेंस को सही लिखने का तरीका देता। बोलो, स्ट्रक्चर इज ए मेथड और फॉर्मूला which gives us an idea to create a sentence correctly. स्ट्रक्चर एक तरीका या सूत्र है जो हमें सेंटेंस को सही लिखने का तरीका देता है। समझ में आ गया? कोई ऐसा चीज है जो हमें सही लिखने का तरीका देता है, उसी को कहा जाता है स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है? अब आता है सवाल कि स्ट्रक्चर का टाइपो होता है का? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? देयर आर 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं? 6 गो टाइप होता है। कौन कौन? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव। कौन कौन तरीका है? अफर्मेटिव। कौन कौन तरीका है? बोलो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव। स्ट्रक्चर क्या है? एक मेथड है, फॉर्मूला है, तरीका है जो हमें सही लिखने का ज्ञान देता
इसके बाद में स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है? सेंटेंस कितने चीजों से मिलकर बना होता है? 3, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। वो लाइट जलाओ वहां से जी, लाइट जलाओ वहां से लाइट जलाओ। WH वर्ड कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। और स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? समझ आ जाएगा? बोलो। इस तरह से आप लोगों का जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, वो खत्म हो गया, यानी कि द एंड हो गया। समझ में रहे ना?